हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का राजा क्लासेस में फिर से स्वागत है। आज की हमारी जो क्लास होने वाली है वह दशमलव से संबंधित जितने भी नवोदय के पूर्व एग्जाम हुए हैं उनमें जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम सरल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न है 5 + 77/10 प्लस में 7/100 प्लस में 77/1000 को सरल करने पर हमें क्या प्राप्त होगा। चलो, तो हमारे पास संख्या है 5 + 77/10 प्लस में 7/100 प्लस 77/1000। सबसे पहला कार्य हम यह करेंगे कि जो हमारे पास संख्या दशांश में, शतांश में या सहस्त्रांश में दे रखी है, यानी 100th, 1000th और 10th में जो दे रखी है, उन सभी को हम क्या करेंगे कि इनको दशमलव संख्या में परिवर्तित करेंगे। तो हमने पहले पिछली क्लास में सीखा था कि अगर संख्या के नीचे एक शून्य वाली संख्या है 10 या 100 या 1000, तो इनको दशमलव में परिवर्तित करने के लिए हम नीचे से शून्य हटाएंगे और बाईं ओर खिसकते हुए दशमलव लगाएंगे। तो हमारे पास एक शून्य है, तो हम क्या करेंगे 77 में एक स्थान बाईं ओर छोड़कर दशमलव लगा लेंगे। इसमें हमारे पास शून्य की संख्या 2 है, तो हम पहला वाला अंक लिखेंगे और 2 स्थान छोड़कर दशमलव लगा लेंगे। अगली संख्या में हमारे पास शून्य की संख्या 3 है, तो हम 3 स्थान छोड़कर दशमलव लगा लेंगे। अब इन सभी संख्याओं को हम आपस में जोड़ लेते हैं। दशमलव की जोड़ करते समय आपको ध्यान है कि सभी संख्याओं का दशमलव एक सीध में होना चाहिए, और अगर किसी भी अंक के पीछे दशमलव नहीं है, पूर्ण संख्या दे रखी है, होल नंबर है, तो आप उसके पीछे दशमलव लगाकर शून्य लिख लीजिए, वह संख्या दशमलव में परिवर्तित हो जाती है। चलिए, फिर हमारा अगला है 7.7, अगली संख्या है 0.07 और अगली है 0.077। इन सभी को जोड़ते हैं 7 के साथ। 7 और 7 14, हासिल हमारी 1, 7 और 1 हो गए हमारे 8, 7 और 5 हो गए हमारे 12। तो जब इस प्रश्न को हम सरल करेंगे तो हमें जो फाइनल आंसर प्राप्त होगा वह है 12.847। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 5.50, 0.05, 0.55, 0.55, 0.005, 5.0005 को बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। यानी इसे हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, छोटे से बड़े में। तो हम इन सभी को सबसे पहले इनमें छोटा कौन है और बड़ा कौन है इसका पता लगाएंगे। जब भी दशमलव संख्या में आपको छोटी और बड़ी संख्या का पता लगाना हो तो आप सबसे पहले बड़ी संख्या को ढूंढिए, और बड़ी संख्या को ढूंढने के लिए हम सर्वप्रथम इकाई की तरफ से शुरू करेंगे और दशांश शतांश की ओर बढ़ेंगे। अगर संख्या में हमारे पास इकाई से ज्यादा दहाई वाला अंक भी है तो हम दहाई से शुरू करेंगे, अगर सैकड़ा वाला अंक भी है तो सैकड़ा से शुरू करेंगे। यानी आपको दाईं ओर से शुरू करना है, माफ करिए, बाईं ओर से शुरू करते हुए दाईं ओर की तरफ बढ़ना है, बाईं से दाईं ओर बढ़ना है। चलिए, तो हमारे पास इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास इकाई के स्थान पर यहां पर है 5, यहां पर है 0, यहां पर है 0, यहां पर 0 है और यहां पर 5 है। तो यानी ये जो दो अंक है, ये वाला और हमारा ये वाला अंक, ये दोनों इन सभी में बड़े हैं। अब इन दोनों में कंपेयर करते हैं कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा हो गया। तो इन दोनों में अगर हम इकाई के बाद अगर दशांश वाला स्थान देखें तो यहां पर हमारा है 5 और यहां पर दशांश के स्थान पर है 0। तो इन दोनों अंकों में हमारा जो सबसे बड़ा अंक हो गया वह हो गया 5.50, और जो सेकंड नंबर पे हमारा अंक आया वह आ गया हमारा 5.0005। चलिए, हमने दो अंकों को एलिमिनेट कर दिया, अब हमारे पास 3 अंक बचे। अब उनमें देखते हैं कि इकाई के स्थान पर तो तीनों में 0 था, तो अब हम चलते हैं दशांश के स्थान पर। यहां दशांश के स्थान पर हमारा 0, यहां दशांश के स्थान पर हमारे 5 है और यहां दशांश के स्थान पर हमारा 0 है। तो इन तीनों अंकों में जो बड़ा है वह है हमारा ये वाला अंक, यानी ये वाला अंक आ गया हमारे थर्ड पोजीशन पर। ठीक है, तो ये हो गया 0.55। अब ये दोनों अंक बचे, तो इन दोनों अंकों में दशांश के बाद हम बढ़ते हैं शतांश वाले स्थान पर। तो यहां पर शतांश में हमारे है 5 और यहां शतांश में है हमारा 0। तो इन दोनों में जो बड़ा अंक है वह है हमारा ये वाला, तो हम लिख देंगे 0.05
5 और जो अंतिम अंक बचा हमारा जो सबसे छोटा है इनमें वह है हमारा 0.005। अब हमसे कहा है आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, तो आप इनको आसानी से अरेंज कर सकते हैं। 0.005 से बड़ा है हमारा 0.05 से बड़ा है हमारा 0.55 और इससे बड़ा है 5.0005 और सबसे बड़ा जो अंक है हमारा वह है 5.50। तो इस प्रकार आप संख्याओं को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, आरोही या अवरोही क्रम दोनों में किसी भी प्रकार से अरेंज कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है 31 सही 7/16 को दशमलव में परिवर्तित करने पर आता है, या व्हाट इज द इक्विवेलेंट डेसिमल ऑफ 31 and 7/16। हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सरल करते हैं। जब भी आपको इस प्रकार की भिन्न को दशमलव में परिवर्तित करना हो, जो हमारी मिक्स फ्रैक्शन है, तो आपको जो भी आगे वाला होल नंबर पार्ट दे रखा है उसको आप पहले से ही अलग लिख लीजिए। इसको इस प्रकार आप 2 भाग में बदल दीजिए। अब हमें क्या करना है, जो पीछे वाला पार्ट हमारा फ्रैक्शन वाला है उसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट कर देना है। 16 से 7 को डिवाइड करना है, 16 से 7 में डिवाइड नहीं हो रहा है तो दशमलव लगाइए। टेबल हमारी हो गई 16 की, 16 1 जा 16, 16 2 जा 38, 16 3 जा 48, सॉरी 16 2 जा 32, 16 3 जा 48, 16 4 जा 64। तो ये हमारा हो गया 64। अब आप इसमें से घटाइए, पीछे बच गए हमारे 6, लगाए हमने 0। अब 16 की टेबल बोलेंगे, 16 16 32, 16 48, 16 चौक 16 48। ठीक है, चलिए फिर घटाने पर हमारे पास बचेंगे, यहां से हमने बोरो ले ले, यहां हो गया 2, यहां बच गया 1, फिर हमारा नेक्स्ट हो गया 0। तो 16 की टेबल में 120 से जो बड़ा आता है या छोटा आता है, माफ करिए, वह आता है हमारे 112। 7 बार टेबल बोलेंगे हम इसकी, तो 16 की टेबल 7 बार बोलने पर हमारे पास आ गए 112। फिर घटाए हम, पीछे बच गए हमारे 8, फिर लगाए हमने 0 और हम 16 की टेबल अगर 5 बार बोले तो 16 पंजे हमारे आ गए 80। ठीक है, अब हमें यहां पर डेसिमल लगाना है क्योंकि हमने जो भाग दिया था 16 का 7 में वह 7 में दिया था, तो हम पहले यहाँ डेसिमल लगाए और फिर तो हमारा जो आंसर आ गया वह आ गया 31 + 0.4375। अब इन दोनों को जोड़िए आप, तो इसका आंसर आ जाएगा 31.4375। इस प्रश्न को आप ऑप्शन के आधार पर डायरेक्ट भी कर सकते थे। आप ध्यान से देखिए किस प्रकार करेंगे। आपको इस बात का देखना है कि जो हमें क्वेश्चन दे रखा है उसमें आगे वाला पार्ट हमारा होल नंबर है और पीछे में जो फ्रैक्शन होनी चाहिए वो प्रॉपर फ्रैक्शन हो। कैसी फ्रैक्शन हो? प्रॉपर। ठीक है, तो हम देखेंगे कि हमारे पास पीछे प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसका जो आंसर आएगा तो आगे वाले पार्ट में हमारे 31 ही आएंगे। ये हमको पहले से ही पता पड़ गया। तो आपको ऑप्शन में देखना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें आगे 31 आ रहा है। इसमें 32 है, इसमें 31 है, इसमें 3 आ रहा है और इसमें 314 आ रहा है। तो इनमें हमारा एक ही ऑप्शन था, वह था ऑप्शन सी। तो आपको बिना ये कुछ किए भी आप इसका डायरेक्ट आंसर पता लगा सकते हैं। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, यदि 4392 में भाग दिया जाए 3.66 तो हमें जो भागफल प्राप्त होता है वह है हमारा 1200। तो 439.2 में अगर हम भाग दें 36.6 का तो हमें भागफल कितना प्राप्त होगा? अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर दी गई हमारी जो भाजक है, ठीक है, सॉरी भाज्य है और जो भाजक है वह दोनों समान है और जो आने वाला भागफल भी है वह इसके समान ही आने वाला है, बस थोड़ा सा दशमलव में फर्क रहता है। तो आपको इस प्रकार के प्रश्न को कैसे सरल करना है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। 4392 में अगर हम भाग देते हैं 3.66 का तो हमारे जो भागफल आता है 1200। ये हमको पहले से ही पता है। अगर हम हमारी दिए गए प्रश्न को भी इस प्रकार के फ्रैक्शन में बदल दें तो हम आसानी से आंसर को ढूंढ पाते हैं। तो चलिए करते हैं। तो 439.2 बटे व 36.6। तो हमने सीखा था कि अगर भाग वाली संख्याओं में दशमलव समान अंकों पर होते हैं, जैसे यहाँ भी दशमलव के बाद 1 अंक है और यहाँ भी दशमलव के बाद हमारा
एक अंक है, तो इन दोनों को हम बिना दशमलव के लिख सकते हैं, यानी इसका दशमलव एक स्थान पीछे हो गया तो इसका भी एक स्थान पीछे चला जाता है। तो हमारा जो आंसर आएगा यहाँ आगे वह जाएगा 4392 बटे वह 366। अब हमें इस वाले भाग जो भाग हमारी भिन्न दे रखी है उसे हमें इस प्रकार में परिवर्तित करना है। तो हमें नीचे वाले में 2 दशमलव चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि नीचे वाले संख्या में 2 स्थान पर दशमलव लगाएंगे। तो अगर किसी संख्या के में दशमलव हम बाईं ओर खिसकाते हैं तो उसमें हम गुणा करते हैं, जितने अंक खिसकाएंगे उतने अंक के शून्य वाली संख्या से गुणा करेंगे। तो हमें क्या करना है, 2 अंक खिसकाना है, तो 4392 और 2 स्थान इसको अगर हम खिसकाएंगे यानी 3.66 बनाएंगे तो इसे हमें गुणा करना होगा 100 से। चलिए हमारे पास फ्रैक्शन आ गई। अब हमें पता है कि इस फ्रैक्शन का जो हमारा आंसर आता है वह है हमारा 1200 और नीचे इस बार हमारे बटे में कितने आ गए हैं 100। तो हम 2 शून्य से 2 शून्य में भाग दे देंगे तो हमारा जो फाइनल आंसर आ रहा है वह है 12। तो इन सभी में हमारा जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न कर। अगला प्रश्न है 0.0725 को सरलतम भिन्न के रूप में लिखने से प्राप्त होता है, या राइट 0.0725 इन सिंपलेस्ट फ्रैक्शन फॉर्म। चलिए तो इन चारों में से पता लगाते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, जो हमें दशमलव संख्या दे रखी है उसे हम भिन्न के रूप में परिवर्तित करते हैं। तो 0.0725 को जब हम भिन्न के रूप में परिवर्तित करना है, इसका मतलब हमें हमारा जो दशमलव है उसे दाईं ओर सरकाना है। तो जब भी हम दशमलव को दाईं ओर खिसकाते हैं तो भाग में उतने ही शून्य वाला या 10 के घात हम लगाते हैं। तो हमें 4 दशमलव को 4 अंक तक पीछे खिसकाना है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर हमारे लिखेंगे 725 बटे व दशमलव 4 अंक पीछे खिसकने पर हमारे इस संख्या के भाग में 4 अंकों वाली जो सबसे छोटी संख्या है वह हम इसके नीचे माफ करिए 5 अंकों वाली जो सबसे छोटी संख्या है वह लिखेंगे, जिसके अंदर शून्य की संख्या 4 होनी चाहिए। चलिए अब हम इसको सरलतम रूप में परिवर्तित कर लेते हैं। हमें पता है कि ये जो संख्या है 5 से विभाजित होती है और साथ ही साथ अगर आप ध्यान दें इसके पीछे 25 है और इसके पीछे 2 शून्य है, तो ये दोनों ही संख्या जो है 25 से भी पूर्णतः विभाजित होती है। तो इन दोनों संख्याओं को हम जब 25 से विभाजित करते हैं यानी 725 में भी हमें भाग देना है 25 का, और हमारे 10,000 जो है उसको भी हम विभाजित करेंगे 25 से। चलिए भाग करते हैं। तो 25 का भाग 725 में 25 से 25 दूनी 50, पीछे बच गए हमारे 12, 125 हो गए और 25 नम यानी 29 बार इसमें भाग चला जाएगा। अब हम देंगे हमारे 10,000 में, तो 25 का भाग 100 में चला जाता है 4 बार और पीछे हमारे बच गए 2 शून्य। अब ये जो दोनों संख्याएं हैं ये आपस में कोप्राइम है, सहभाज्य संख्या है। अब इनको और सरल या छोटे रूप में नहीं बदला जा सकता है। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इन चारों ऑप्शन में से जो हमारा राइट आंसर है वह है हमारा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है 0.9 में भाग देना क्रॉसटक 0.3 गुणे में 0.3 का मान है, यानी हमें जो यहाँ पर व्यंजक दे रखा है उसको हमें सरल करना है। तो सर्वप्रथम हम बोर्डमास का नियम का पालन करेंगे। तो 0.9 भाग 0.3 गुणे में 0.3। तो सर्वप्रथम हमें ब्रैकेट के अंदर वाला जो भाग है उसको सरल करना है। ये तो इन दोनों संख्याओं का अगर हम गुणा करते हैं तो 3 को, मैंने आपसे पहले पिछली क्लास में बताया था कि जब भी हम दशमलव संख्याओं का आपस में इस प्रकार गुणा करें तो आपको उस दौरान दशमलव को ध्यान में नहीं रखना है। आपको सामान्य 3 को 3 से गुणा, तो 3 को 3 से गुणा करने पर हमारी संख्या आ जाएगी 9। अब हमें दोनों के दशमलव के बाद के स्थानों को देखना है। तो इसमें भी दशमलव के बाद हमारा 1 अंक है और इसमें भी दशमलव के बाद हमारा 1 अंक है। तो कुल अंकों की संख्या 2 हो गई। तो हमें इस अंक से 2 अंक छोड़कर बाईं ओर दशमलव लगा लेना है, यानी हमारा जो इन दोनों का गुणनफल आएगा वह आ जाएगा 0.09 और आगे वाला जो व्यंजक था हमारा था 0.9। अब इन दोनों का भाग करना है। तो चलिए भाग करते हैं। 0.9 बटे में 0.09। तो
जब भी दशमलव संख्याओं का भाग करते हैं तो हम पहले ये कोशिश करेंगे कि नीचे की तरफ किसी भी प्रकार से दशमलव न रहे। तो हम इस दशमलव को पीछे की ओर खिसकाते हैं दोनों ही अंकों का, तो ऊपर हमारे इधर भी 9 हो जाएगा और इधर भी 9। तो यहाँ पर हमारा दशमलव 2 स्थान पीछे गया, तो ऊपर हम 2 अंकों वाले 10 के घात से गुणा करेंगे, यानी 100 से गुणा कर लेंगे। इसी तरह इसमें हमारा दशमलव 1 अंक पीछे गया, तो यहाँ नीचे हम गुणा कर लेंगे 10 से। अब इनका भाग करते हैं। 9 का भाग 9 में पूर्णतः चला गया और 10 का भाग जो 100 में है वह हमारा 10 बार चला जाता है। तो जब हम इस व्यंजक को सरल करेंगे तो हमारा ऑप्शन आता है डी, यानी आंसर 10 आ गए और वह है हमारा ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दिए गए व्यंजक का हमें दशमलव समतुल्य पता करना है, यानी व्हाट इज द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ गिवन फ्रैक्शन। चलिए शुरू करते हैं। 3/4 प्लस में 4/5 प्लस में 8/25। तो हमारे पास 3 भिन्न संख्या दे रखी है। आपको सर्वप्रथम इन तीनों भिन्न संख्याओं को दशमलव में परिवर्तित करना है और फिर इन तीनों का जोड़ करना है। तो दशमलव में परिवर्तित करिए। आप दो तरीके हैं इसको सरल करने के। पहला तरीका तो आप जिस तरह से सामान्य भाग करते हैं, 4 से 3 को विभाजित कर दीजिए, नहीं जाता है, दशमलव लगाइए, 30 हो गए। 4 की टेबल हम बोलेंगे 6 चौक 24, 7 चौक 28, पीछे बच गए हमारे 2, लगाया 0, 5 चौक 20, यानी 0.75। ठीक है, तो इसका जो हमारा डेसिमल फॉर्म आया वह आ गया 0.75। इसी तरह हम इसका डेसिमल फॉर्म पता करेंगे। 5 से विभाजित करेंगे हम 4 को, लगाया डेसिमल, 40 हो गए और डिवाइड करने पर हमारे पास आ जाएंगे 8 टाइम्स, यानी 8 बार भाग चला गया। तो इसका जो डेसिमल आया वह आ गया 0.80 प्लस में अब हमें 25 से डिवाइड करना है 8 को, तो नहीं जा रहा, डेसिमल लगाएंगे, हमारे हो गए 80। 25 की टेबल हम बोलेंगे 3 टाइम्स, हमारा आगे 75, पीछे बच गए हमारे 5, लगाया 0, 25 2 जा 50। ठीक है, तो इसका जो हमारा डेसिमल फॉर्म आ गया वह हो गया 0.32। अब हमें इन तीनों को आपस में जोड़ देना है, तो जोड़ दीजिए 0.75, 0.80 और 0.32। 5 और 2 हो गए हमारे 7, 7 प्लस 3 हो गए हमारे 10, प्लस 8 हो गए हमारे 18, डेसिमल लगा दिया और 8। तो हमारे आंसर आ गया 1.87। तो इन चारों में हमारा जो राइट आंसर है वह है हमारा ऑप्शन ए। अब इस प्रश्न को आप बिना इस प्रकार सरल किए भी अगर आप थोड़ा अंदाज मेथड से करें तो कर सकते हैं। देखिए हमारे पास ये जो फ्रैक्शन दे रखा है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है और किसी भी प्रॉपर फ्रैक्शन की जो वैल्यू आती है वह लगभग 1 से कम ही आती है। ठीक है, तो हमारे पास ये तीनों की जो वैल्यू आने वाली है, देखिए आप इनका जब हमने वैल्यू सॉल्व करी तो इनकी वैल्यू 1 से कम है ना, और आप जोड़ भी लेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 2 तक चली जाएगी, इससे ज्यादा नहीं जा सकती है। तो इन तीनों का जो आंसर आने वाला है वो हमारे 1 के लगभग आने वाला था। तो हमारे चारों ऑप्शन को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमारी जो वैल्यू आ रही है आगे वह 18 है, वो 1 से काफ़ी बड़ी है। इसमें हमारी वैल्यू 187 है जो तो 1 से बहुत दूर है, और इसमें जो हमारी वैल्यू दे रखी है 1870, ये 1 से बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो आप डायरेक्ट ही बिना सरल किए भी अंदाज से बता सकते थे कि हमारा जो राइट ऑप्शन आने वाला है वह है हमारा ऑप्शन ए, यानी 1.87। चलिए अगला प्रश्न करते हैं।